जैसा कि बच्चों जानते हैं, मैं ये जो है प्रश्न बैंक आपको हल करा रहा हूँ और इसी क्रम में अध्याय 6 रेखाएं एवं कोण के प्रश्न जो कि प्रश्न बैंक में दिए हैं हल करा रहा हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया है कि इस पाठ में से 1 अंक के 2 प्रश्न आएंगे और 3 अंक का 1 प्रश्न आएगा। इस प्रकार कुल 5 अंक के प्रश्न आएंगे। अब मैं आगे के क्रम में ये जो है प्रश्न क्रमांक 9 आपको हल करवा रहा हूँ। अभी तक मैंने प्रश्न क्रमांक 8 हल करा दिया था, तो देखते हैं क्या करना है इसमें। जैसा कि इसमें दिया है, अपने को एक आकृति दी है, इसमें ए बी और सी डी 2 रेखाएं दी हैं, हमको समांतर दिख रही हैं, लेकिन अभी हमें समांतर नहीं मानना है क्योंकि हमको सिद्ध करना है ए बी और सी डी समांतर है, ऐसा हमको सिद्ध करना है, भले हमको चित्र में दिख रही हो। और यहाँ पे ये एक तिर्यक रेखा है, इसको अपन कुछ नाम दे देंगे। ये कोण 50 का दिया है, ये कोण 130 का दिया है, तो हमें ये कोण x और ये कोण y हमको निकालना है। लिखा है ना, x और y के मान निकालो। फिर सिद्ध करना है ए बी समांतर सी डी, ए बी और सी डी समांतर हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले x और y के मान निकाल लेंगे। ये कोण कैसे आएंगे, देखें, ये कोण शायद बराबर आएंगे ना, बराबर आएंगे। तो चूंकि ये एकांतर कोण है और ये बराबर हैं। अब एकांतर कोण क्या होते हैं, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये और ये एकांतर कोण कहलाते हैं। इस पर ये वाला कोण और ये कोण एकांतर कोण कहलाता है। तो अगर एकांतर कोण बराबर है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों रेखाएं समांतर होनी चाहिए। तो देखते हैं अपन। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे चित्र बना दिया है। ये ए बी रेखा और ये सी डी रेखा भले हमको चित्र में समांतर दिख रही है, लेकिन ये समांतर हमको अभी नहीं मानना है। और ये एक पी क्यू तिर्यक रेखा दी है, इसको मैंने पी क्यू नाम दिया है। ये कोण 50 का दिया है, ये कोण 130 का दिया है, ये कोण x और ये कोण y हमको निकालना है। साथ ही सिद्ध करना है ए बी समांतर सी डी, यहाँ पे लिख दिया। ज्ञात करना है कोण x और कोण y, सिद्ध करना है ए बी समांतर सी डी। इसके लिए हम सिद्ध करेंगे, लिख दिया, सिद्ध करेंगे x बराबर y, जो एकांतर कोण है, वास्तव हमको ये सिद्ध करना है। तो ये बात अपने आप सिद्ध हो जाएगी। तो देखते हैं हम। अब यहाँ पे लिख रहे हैं ये कोण 50 और x, ये दोनों कोण क्या है, इन दोनों का योग कितना होगा 180, क्योंकि ये दोनों कोण एक सरल रेखीय युग्म बना रहे हैं। तो इसलिए इन दोनों का योग कितना होगा, इन दोनों का योग 180 होगा। तो 50 + x बराबर 180, क्योंकि ये ऋज कोण है। फिर यहाँ से अपने को x बराबर क्या मिलेगा, 180 - 50 मिलेगा, पक्षांतर कर दिया तो ये कितना आएगा, 130 आएगा। तो x बराबर 130, तो ये कोण हमको कितने का मिल गया, 130 का मिल गया। ये कोण हमको 130 का मिल गया। अब इसके यहाँ पे देखते हैं कि ये जब ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो हम जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर है। तो ये कोण हमको दिया, ये y दिया, ये 130, इसका मतलब y बराबर 130। तो यहाँ पे लिख दिया पुनः y बराबर 130, जो है बराबर वो भी लिख दिया, शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसका अर्थ है कि अब हमने देखा x का मान कितना है, 130 आया, y का मान कितना आया, 130। ठीक है, इसका मतलब कि दोनों कोण बराबर है, x और y बराबर है, क्योंकि दोनों के मान 130 डिग्री हैं। इसका अर्थ है x बराबर y। परंतु ये एकांतर कोण चित्र में देखो, ये हमको क्या एकांतर कोण दिख रहे हैं और अभी बराबर भी है, एकांतर कोण भी है। इसका मतलब क्या है, अतः ए बी समांतर सी डी होगी निश्चित रूप से। अतः सिद्ध हुआ कि ए बी समांतर सी डी। तो हमको x और y के मान निकालने लेते, हमने निकाल दिए और हमने सिद्ध कर दिया ए बी समांतर सी डी। इस प्रश्न में इतना ही। अगला प्रश्न देखो बच्चों, प्रश्न 10। यदि एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, तो आकृति खींचकर कोण एक्स वाई, यहाँ पे आर लिखा था, आर नहीं होगा क्यू होगा, और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात करो। यहाँ आर लिखा था, आर तो कहीं यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो इसलिए आर नहीं होगा, यहाँ पे क्यू होगा। किताब में भी एक्स वाई क्यू ही दिया है। और ये जो कोण क्यू वाई पी का अपने को प्रतिवर्ती कोण निकालना है। अब कैसे करेंगे, देखो इसमें अपने को चित्र दिया नहीं है, तो चित्र हमको बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं। देखो सबसे पहले मैंने ये कोण बनाया है 64 डिग्री का। ध्यान दो, ये कोण कहाँ बन रहा है, वाई पे बन रहा है। कहाँ बन रहा है, वाई पे। इसलिए मैंने यहाँ पे जो कोण बनता है इसको मैंने वाई नाम दिया। अब क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि एक्स वाई को P तक बढ़ाया गया।
इसका मतलब x से y को इस तरफ बढ़ाना है, p तक बढ़ाया, ठीक है। और ये जो कोण बन रहा है कोण ZYP का हमने समद्विभाजक वाई क्यू खींचा है, ये समद्विभाजक रेखा खींची, इस पे लिखा है इसलिए खींचा है। ZYP को वाई क्यू जेड कोण ZYP को समद्विभाजित करती है, ठीक है। तो आकृति खींचकर XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP के मान निकालो। तो ये हमने कोण ZYP का समद्विभाजक YQ खींचा, इसका मतलब ये कि ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर हैं। अब हम ये कोण कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमको कोण XYQ ये कोण निकालना है और QYP का प्रतिवर्ती कोण निकालना है। तो देखो भाई, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो कोण है कोण XYZ और ZYP मिलकर एक सरल रेखा बना रहे हैं, तो इसलिए इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 रुज कोण के ना, तो सरलेखीय कोण है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो है ये कोण 64 का दिया है, ये हमको निकाल लेंगे। तो कोण XYZ प्लस ZYP इनका योग कितना होगा, 180 होगा। XYZ हम लोग को कितना दिया, 64 डिग्री दिया, देखो ये 64 डिग्री, XYZ 64, इसके स्थान पे 64 लिख दिया, प्लस के स्थान पे प्लस, और ZYP के समय ZYP बराबर 180। अब क्या किया, इस 64 को मैंने इधर पक्षांतर कर दिया, तो यहाँ बचा ZYP बराबर 180 माइनस 64, इसमें से घटाया तो क्या बचे 116 डिग्री। तो कोण ZYP कितना आ गया, कोण ZYP ये कोण कितना आ गया, 116 का, मतलब ये पूरा कोण 116 का आ गया। अब ये दोनों कोण बराबर हैं, इसका मतलब ये है, तो हम ये दोनों कोण निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे कोण QYP और ZYQ ये दोनों कोण बराबर हैं, तो किसके बराबर होंगे, 116/2, इसके आधे होंगे तो 58 आएगा यहाँ पे, क्योंकि YQ क्या है, कोण का अर्धक है। अब तो क्या मिला, QYP बराबर 58 डिग्री मिल गया हमको, QYP हमको 58 डिग्री मिल गया। अब इसी प्रकार XYQ, अब XYQ ये कोण निकालना है, तो ये कोण 58 का, तो ये भी 58 का है, ये कोण 58 का है, तो ये भी 58 का है, और ये 64 का है, तो ये XYQ कितना होगा, 64 प्लस 58। तो XYQ निकाल दे, XYQ बराबर 64 प्लस 58 डिग्री, इनको जोड़ो तो कितना आएगा, 122 डिग्री आएगा। तो हमको XYQ निकालना था, तो XYQ कितना है, 122 डिग्री, ये हमने निकाल लिया है। अब इसके बाद देखो, हमको QYP का प्रतिवर्ती कोण निकालना है, QYP का प्रतिवर्ती कोण निकालना है। तो इसका प्रतिवर्ती कोण कैसे आएगा, QYP का, देखो ये QYP है ना, QYP, तो इस पूरे 360, ये पूरा 360 यहाँ से लेके यहाँ 360 में से ये कोण घटा दो, तो हमको QYP का जो है प्रतिवर्ती कोण मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे तो इस तरह से QYP का प्रतिवर्ती कोण क्या होगा, 360 माइनस 58 डिग्री, तो घटाएंगे तो कितना है, 302 डिग्री आएगा, ये हमारा उत्तर है। तो 302 डिग्री ये पूरा इतने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कोण है, ठीक है बच्चों। बस इस प्रश्न में हमको यहीं तक करना था, तो आप चाहो तो उत्तर लिख सकते। तो उत्तर में मैं लिख दो, कोण XYQ बराबर 122 डिग्री और प्रतिवर्ती कोण QYP बराबर 302 डिग्री। इस तरह से ये प्रश्न यहाँ पे खत्म हो गया। अब मैं एक प्रश्न और करा रहा हूँ जो कि मैंने बीच में छोड़ दिया था। अब मैं ये छठा प्रश्न हल करा रहा हूँ। सिद्ध करो कि दो रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों परस्पर समांतर होती हैं। इसको देख लेते हैं अपन। तो देखो, सिद्ध करो कि दो रेखाएं जो एक रेखा के समांतर हों परस्पर समांतर होती हैं, ये हमको सिद्ध करना। देख लेते हैं। देखो बच्चों, एक ये रेखा ए बी दी है। अब हमको दूसरी दो रेखाएं दी है सी डी और ई एफ। हमको ये दिया है कि ये सी डी इसके समांतर है, ये सी डी इसके समांतर है, तो लिखा सी डी समांतर ए बी। और क्या दिया है, ई एफ ए बी के समांतर है, ई एफ ए बी के समांतर है।
तो हमें सिद्ध करना है ये दोनों भी आपस में समांतर होंगे, अर्थात सी डी समांतर ई एफ। ई एफ हमको ये सिद्ध करना है। तो देखो कैसे करेंगे, हम एक तिर्यक रेखा खींचेंगे, इसको नाम देंगे पी क्यू, ठीक है बच्चों। और इसको हमने नाम दे दिया यहाँ पे एक्स, इसको वाई नाम दे दिया, इसको हमने जेड नाम दिया। ये जो कोण बन रहा है इसको एक्स, इसको वाई, ये जेड को हमने दिया। अब देखो सी डी समांतर ए बी, मतलब ये सी डी ए बी के समांतर है, और पी क्यू क्या है, तिर्यक रेखा है। पी क्यू क्या है, तिर्यक रेखा। तो ये जो कोण है ये संगत कोण है, ये बराबर होंगे, क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटते तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो एक्स और वाई बराबर हैं, तो यहाँ पे सी डी समांतर ए बी, इसका अर्थ कि कोण एक्स बराबर कोण वाई, क्योंकि ये संगत कोण है। इसी प्रकार देखो बच्चों, ये ई एफ समांतर ए बी, ई एफ समांतर ए बी, ये तिर्यक रेखा है, तो ये कोण एक्स जो है कोण जेड के बराबर होगा। इसी प्रकार ई एफ समांतर ए बी, अतः कोण एक्स बराबर कोण जेड, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ से x बराबर वाई और x बराबर जेड, x वाई के बराबर है, x जेड के बराबर है, इसका मतलब ये हो कि y जेड के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि y जेड के बराबर हुआ। और जब अब हम देख रहे हैं कि y जेड के बराबर है और इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो चूंकि संगत कोण बराबर हैं, इसका मतलब ये है कि ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। सी डी और ई एफ क्या होंगी, समांतर होंगी। लिख दिया। किंतु ये संगत कोण है, वाई और जेड क्या संगत कोण है, और ई एफ तथा सी डी को एक तिर्यक जो है रेखा काट रही है, पी क्यू काटती है, अतः सी डी समांतर ई एफ। बस ये हमको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो रेखाएं और कोण वाला जो पार्ट है, प्रश्नावली है प्रश्न बैंक में, ये मैंने आपको हल करा दिया है। अब अगले वीडियो में मैं जो त्रिभुज से संबंधित जो अध्याय 7 जो त्रिभुज से संबंधित मैं आपको प्रश्न हल करवाऊंगा। अभी इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।